नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। महिला रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 10,000 महिलाओं के लिए नए रोजगार देने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकेगा। पटना हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की प्रतिक्रिया पर सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगा है। साथ ही भर्ती में हो रही देरी पर नाराजगी भी जताई है। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 200 करोड़ का पैकेज को घोषित कर दिया है। साथ ही राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासन को सख्त आदेश भी दे दिया गया है। गया में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जांच के लिए एनआईए टीम को मौके पर लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इंटर परीक्षा की नई तिथि को घोषित कर दिया। 1 फरवरी से सभी जिलों में परीक्षा शुरू हो जाएगी। पटना नगर निगम ने स्वच्छता अभियान के तहत 500 वार्डों में गंदगी फैलाने वालों पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों से लूटपाट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जीआरपी ने 2 बदमाशों को मौके से ही पकड़ लिया है। सीतामढ़ी में महिला हेल्पलाइन नंबर 121 पर 24 घंटे में 300 कॉल दर्ज हुआ है। घरेलू हिंसा के मामले में बढ़ोतरी। बिहार सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना में नए प्रावधान को जोड़ा है, जिससे अब क्लेम सीधे बैंक के खाते में आएगा। पटना के बेली रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण तेज गति से हो रहा है, जिससे 2026 तक ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। कटिहार में बाढ़ से फसल बर्बाद हो गया है। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH31 को जाम कर दिया है। पुलिस ने भागलपुर में गैंगवार की साजिश को नाकाम कर दिया है और हथियारों से भरा जखीरा को बरामद कर लिया है। आरा में स्कूल बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसमें 20 बच्चे घायल हैं। सीएम ने हादसे को जांच करने का आदेश दे दिया है। मुजफ्फरपुर में लीची व्यापारियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष सब्सिडी का ऐलान कर दिया है। बेगूसराय में तेल कंपनियों ने पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिससे 5,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। पटना में जीएसटी चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें 45 करोड़ की फर्जी बिलिंग को पकड़ी गई है। मुख्यमंत्री ने नया सड़क परियोजना का शिलान्यास किया है, जिसमें 2000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होगी, जिसमें दिल्ली और दुबई के लिए पहली फ्लाइट तैयार हो रही है। गया में बोध गया महोत्सव की तैयारी तेज हो गई है, जिससे पर्यटकों के लिए सुरक्षा और सुविधा को बढ़ा दिया गया है। मधुबनी में पेंटिंग कलाकारों को सरकारी सहायता मिली है, जिससे मिथिला पेंटिंग के निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। रोहतास में कोयला माफिया पर छापेमारी की गई है। करोड़ों की संपत्ति जब्त किया गया है और साथ ही इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पूर्णिया में इंटरनेट सेवा हुआ ठप। गुस्साए छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, तो सरकार ने सुधार करने का दिया आश्वासन। बिहार बोर्ड ने डिजिटल मार्कशीट सिस्टम लागू कर दिया है। अब छात्र घर बैठे ही अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। नवादा में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हो गया है, जिसमें 2 नक्सली हुए ढेर और बड़ी मात्रा में हथियार को बरामद कर लिया गया है। राजधानी पटना में महंगाई के विरोध में रैली निकाली गई है, जिसमें विपक्ष ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। किशनगंज में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की गई है। 50 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। भागलपुर में गंगा सफाई अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें छात्र ने मानव श्रृंखला बनाकर लिया भाग। सुपौल में महिला सहायता समूह को 50 करोड़ का ऋण बांटा गया है, ताकि महिला खुद अपना रोजगार कर सके। शिवहर में नए मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है, जिसमें 500 बेड रखने की व्यवस्था किया गया है। औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की है। कैमूर में वन विभाग की टीम ने लाखों की लकड़ी को जब्त कर लिया और तस्करों पर कार्रवाई भी किया गया है। पटना में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें 200 स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। बिहार में अगले हफ्ते मानसून की वापसी होगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सहरसा में विद्युत विभाग की लापरवाही से युवक की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बिजली दफ्तर का घेराव कर लिया है। भोजपुर में बैंक लूट कांड की साजिश कर रहे गिरोह का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। समस्तीपुर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य तेज गति से हो रहा है, जिसमें साल के अंत तक यातायात को राहत मिल सकेगी। पटना में जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ की नई योजना को पास कर दिया गया है, जिससे पटना के लोगों को जल जमाव से राहत मिल सकेगी।
खगड़िया में किसानों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने 24 घंटे में आपूर्ति सुनिश्चित करने का दावा किया है। नालंदा में नए आईटी पार्क का ऐलान कर दिया गया है, जिससे 2000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। बांका में जंगल सफारी पार्क का उद्घाटन किया गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। पटना में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 50,000 युवाओं को मुफ्त में इलाज किया जाएगा, जिससे काफी गरीब लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। वैशाली में नए पुल का उद्घाटन किया गया है, जिससे गंगा के पार के लोगों को सुविधा मिल सकेगी। किशनगंज में मदरसा शिक्षा सुधार योजना लागू किया गया है, जिसमें डिजिटल शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। बक्सर में जेलर की लापरवाही के कारण कैदी जेल से फरार हो गया है, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा जेलर और 5 कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। मधेपुरा में नई बिजली परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ताकि 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा सके। पूर्णिया में हवाई पट्टी का विस्तार किया जा रहा है, ताकि बड़े विमानों की लैंडिंग आसानी से हो सके। पटना में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 10,000 पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक न हो।